हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रिएक्ट राउटर डॉम कैसे यूज करते हैं। हमने राउटिंग करके देखी थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट में एचओसी क्या होता है। उसके लिए मैंने एक शीट बना रखी है थोड़ा थ्योरेटिकल के लिए। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे यूज करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारी शीट है जिसमें हमने कुछ चीज़ें बना रखी हैं। तो व्हाट इज एचओसी? एचओसी इज अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट. Components are powerful feature of React library. They allow you to reuse component logic across the multiple components. In React, higher component is a function that takes a component as argument and return new component that traps the original component. उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ये हमने बना रखा है। ये एचओसी होता है, जैसे हमने ये एचओसी है किसी कंपोनेंट में, ये हमारा काउंटर कंपोनेंट है, हम उसमें ये एचओसी फीचर यूज करना चाहते हैं। तो उसको हमें इस एचओसी से उस कंपोनेंट को रैप करना होता है। जैसे हमने रिएक्ट मेमो देखा था, रिएक्ट मेमो यूज कर सकते हैं। जैसे हाई ऑर्डर कंपोनेंट होते हैं, कुछ हुक्स होते हैं। तो जैसे बेनिफिट आप इसका रिएक्ट हाई ऑर्डर कंपोनेंट का, ये रियूजेबल होता है। जैसे हमने कुछ बनाया उसको हम रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल प्लेसेस पे। फ्लेक्सिबल होता है, और कुछ जैसे एडिशनल हमने फीचर ऐड करना चाहते हैं, हम अपने कंपोनेंट को एचओसी के बेसिस पे कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो वो चीज़ कर सकते हैं। Separation of concern. HOC can help separate concern your code by encapsulating certain functionality in a separate component. This can make our code easier to read and maintain. और कंपोजिशन, ये भी एक इसके बेनिफिट्स हैं। HOC can compose together, create more complex functionality. This allow you to build a functionality from smaller reusable pieces. Hierarchy component can be used to implement cross-cutting concern in your application, such as authentication, error handling, logging, performance tracking, many more other features. ये places पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इतना था हमारा theoretical पार्ट। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे। तो हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है CRA यूज करके, क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड यूज करके। तो हमने टाइम सेविंग के लिए ये फ़ोल्डर बना रखा है। इस फ़ोल्डर में हमने काउंटर 1, काउंटर 2, एचओसी कंपोनेंट, ये हमारा और इंडेक्स डॉट, ये हमारा एचओसी के लिए बनाएंगे। तो इसको हमने राउटर में इंपोर्ट कर रखा है। ये हमारा राउटिंग में, इस तरह हम राउटिंग में हम यूज करते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो हमने रन कराया एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन हमारा यहाँ रन हो रहा है। तो इस तरह हमारा काउंटर 1, काउंटर 2। तो हमने क्या किया है, ये हमारा इंडेक्स डॉट जेएस है, इसमें हमने काउंटर 1, काउंटर 2 इंपोर्ट कर रखा है। हम सबसे पहले देखते हैं, ये काउंटर बनाएंगे जिसमें दो कंपोनेंट होगा, सेम ही फीचर होंगे। ये काउंटर बटन होगी और उसकी वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, काउंटर 1 में भी, काउंटर 2 में। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग पार्ट। एक स्टेट लेते हैं जो हमने यूज स्टेट पहले से देखा है। वो अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है यूज स्टेट में, तो हमारा पिछला वीडियो रेफर कर सकता है। यहाँ पे हम यूज स्टेट लेते हैं, यूज स्टेट। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हम 0 रखते हैं। तो हमारा ये काउंटर 1 है, काउंटर 1 में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे काउंट डालेंगे, और उसके बाद हम एक बटन बनाएंगे जिसके क्लिक पे हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज काउंट 1। और इस पे हम एक मेथड बनाएंगे जिसमें हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज करें, काउंट काउंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेट है सेट काउंट, उसमें काउंट जो भी है उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज कर देंगे, और इस मेथड को हम ऑन क्लिक इस पे कॉल कर लेंगे। ऑन क्लिक काउंट, ये हमारा फर्स्ट में काउंटर बन गया। तो अब हम सेम हमें फीचर चाहिए काउंटर 2 में भी, तो हम काउंटर 2 में भी सेम ऐसे कर देते हैं। कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे यूज स्टेट इंपोर्ट करना पड़ा, यहाँ पे काउंट शो करना पड़ेगा इसका भी, और एक बटन बनानी पड़ेगी जो कि हमने उसमें रेफर किया है। तो बना लेते हैं।
इंक्रीज काउंट टू काउंट। तो हम इस पे ऑन क्लिक पे ये मेथड कॉल करा सकते हैं। ऑन क्लिक हैंडल हैंडल काउंट, ये हमारा काउंटर 1 काउंटर 2 बन गया। तो हम इसको ब्राउज़र में देखते हैं, हमारा बिल्ड हो गया। तो हम काउंटर 1 काउंटर 2 ओके, इसमें हमें थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, इसलिए ऐसे दिख रहा है काउंटर 2 काउंटर 2। ये हमारा काउंटर 1 काउंटर 2। अब इसके इंक्रीज करने पे ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो काउंटर 1 काउंटर 2 चल रहा है। हम इसमें देख सकते हैं हमने सेम लॉजिक मल्टीपल बार, जितनी बार हमें काउंटर बनाने पड़ेगी उतनी बार हमें सेम लॉजिक लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हमने डॉक्यूमेंट में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एचओसी कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें ये लॉजिक जो चीज़ की है वो हम वहाँ पे लिखेंगे और दोनों जगह दोनों कंपोनेंट में रीयूज करेंगे। तो हमने स्ट्रक्चर देखा था, इसको रिफर कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होता है। इसको कॉपी करते हैं थोड़ा सा इजी करने के लिए, बाकी हम रिटन राइट भी कर सकते थे बट टाइम सेविंग के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो क्या करें, ओरिजिनल कंपोनेंट। अब ओरिजिनल कंपोनेंट में हमें ये लॉजिक हमें कॉमन बनाना है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इस कॉपी को हम इसके अंदर न्यू कंपोनेंट के अंदर पेस्ट कर देते हैं और यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज स्टेट इंपोर्ट कर लिया। इसका नाम चेंज कर देते हैं, एचओसी कंपोनेंट हमने रखा है एचओसी कंपोनेंट। यहाँ पे भी कर देते हैं सेम चीज़। ये कुछ तरह इस तरह हमारा बन गया। अब हमें इसमें वो प्रॉप्स पास करनी पड़ेगी जो जो हमें यहाँ से यूज करना है। अभी तो ये सारे प्रॉप्स जा रहे हैं बट हम एक कॉमन, वो अभी हमारे पास बहुत सारे प्रॉप्स नहीं है इसलिए हम दोनों को एज इट इज पास कर लेते हैं। काउंट भी जा रहा है, काउंट भी यहाँ यूज कर रहे हैं। ये हमारा एचओसी बन गया। अब हमें क्या करना है, ये हैंडल काउंट और हैंडल और काउंट, इस वैल्यू को दोनों कंपोनेंट में हमें यूज करना है। तो हमने यहाँ से हटा दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे काउंट को जो हमने बनाया एचओसी कंपोनेंट, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा हमारे कंपोनेंट एचओसी कंपोनेंट, सॉरी कंपोनेंट। ये किया, ऊपर इंपोर्ट भी हो गया और इसको हम रैप कर देते हैं इस कंपोनेंट काउंटर 2 को। और हमें प्रॉप्स में मिल रहा है, काउंट मिल रहा है, प्रॉप्स में काउंट मिल रहा है और हैंडल काउंट मिल रहा है। ये हो गया, ये हमारा प्रॉपर हो गया। कितना नीट एंड क्लीन कोड हो गया और छोटे मॉड्यूल में भी डिवाइड हो गया। अब हम सेम चीज़ हम इसमें भी करते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ पे एचओसी कंपोनेंट है, सॉरी एचओसी कंपोनेंट, इसको भी हम रैप कर देते हैं, रैप कर देते हैं। और हमें प्रॉप्स में क्या क्या मिल रहा है, काउंट मिल रहा है और हैंडल काउंट मिल रहा है। ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हम ब्राउज़र में, हमने सेव कर रखा है ये हमारा पेन काउंट। चलते हैं हम ब्राउज़र में, रिफ्रेश करते हैं। ये तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है बट हम कर दिए। देखो सेम फंक्शनैलिटी हम ऐसे भी अचीव कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम कोड एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमने एक काउंटर बनाया, काउंटर 1, जिसमें हमने काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं एक मेथड से थ्रू और काउंटर की वैल्यू शो कर रहे हैं। और दूसरा सेम काउंटर हमने बनाया, उसमें भी हम वैल्यू यूज कर रहे हैं और एक मेथड के थ्रू इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक कंपोनेंट लिया जिसमें हमने ओरिजिनल कंपोनेंट पास किया जिसमें हमें डेटा पास करना है, और उस कंपोनेंट को क्या किया, उसके अंदर एक न्यू कंपोनेंट बनाया। न्यू कंपोनेंट के अंदर हमने ओरिजिनल कंपोनेंट को रिटर्न कर दिया। तो इस तरह हमारा एचओसी होता है जो हमें नीट एंड क्लीन कोड देता है। एक रियूजेबल फंक्शनलिटी को मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं एक सेम जगह यूज करके। तो इस तरह इसी तरह कुछ हम यूज करते हैं एचओसी। सो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड दिस इज ऑल अबाउट एचओसी।